So I hope you can guys hear me. So in this video, we're gonna trying to understand what is the PCR ratio, and it is kind of very powerful tool if you are a option trader also. And if you want to dive into option trading, then you should have to know about PCR, what is put call ratio. So in this video, we're gonna trying to uh, teach you that what is PCR ratio from the beginning. So you have to just came upon the NSE option chain website. What is NSE? NSE का मतलब होता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। हमारे इंडिया के अंदर मेजरली दो एक्सचेंज होता है, मेजरली दो स्टॉक एक्सचेंज होता है। एक होता है BSE जिसका फुल फॉर्म होता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, एंड दूसरा होता है NSE, इसका मतलब होता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। BSE के अंदर बहुत सारे स्टॉक्स लिस्टेड है, लाइक मोर BSE के अंदर जो पेनी स्टॉक्स होता है, एंड ऑल्सो द बिग स्टॉक्स लिस्टेड लाइक NSE। तो BSE आपका ऑप्शन प्रोवाइड नहीं करता है, इसलिए वेयर गोइंग ऑन द वेबसाइट ऑफ NSE। सो आपको सिंपली जस्ट गूगल पे आके ये सर्च करना है, एंड जो पहले वेबसाइट आपके सामने आएगा तो यू हैव टू जस्ट क्लिक ऑन द वेबसाइट। सो यू विल नाउ सी दैट यहाँ पर आ रहा है निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी का मतलब होता है कि हमारे इंडिया के अंदर बहुत सारे इंडिसेस होता है, जैसे कि निफ्टी FMCG हो गया। FMCG का मतलब होता है जो फूड एंड बेवरेजेस का कंपनी होता है ना, उसको FMCG कंपनी बोला जाता है। डेली यूजेस पे जो कंपनी हम यूज़ करते हैं उसको FMCG बोला जाता है। देन फार्मा हो गया, देन IT हो गया, देन ऑटो हो गया, देन एनर्जी हो गया। तो ऐसे बहुत सारे सेक्टर्स है हमारे इंडिया के अंदर, एंड ऑल्सो वर्ल्ड के अंदर भी। सो इंडिया के अंदर अगर हम बात करें तो वैसे ही बैंक निफ्टी एक मेजर इंडिसेस होता है। बैंक निफ्टी के अंदर टोटल 12 बैंक्स आता है, एंड निफ्टी 50 यानी कि हमारे इंडिया के अंदर टॉप 50 कंपनी का जो सबसे बड़ा वेटेज है वो बैंक निफ्टी से ही आता है। यानी कि बैंक सेक्टर हमारे निफ्टी के अंदर डोमिनेटिंग एक सेक्टर है, लाइक IT सेक्टर। सो हम लोग NSE के ये वेबसाइट पर आ गए हैं, एंड देन यू शुड हैव टू जस्ट क्लिक ऑन द ऑप्शन चेन पोर्शन, एंड यू विल सी दैट ऑप्शन चेन अगर आप क्लिक करोगे तो आपके सामने ये कुछ डेटा दिखेगा। तो मैं एक और चीज़ आपको बता देता हूँ। हम लोग इस वीडियो के अंदर जो एनालिसिस करने वाले हैं उसको बोला जाता है क्वांटिटेटिव एनालिसिस। इसका मतलब क्या होता है? अगर आप किसी एनालिसिस डेटा के ऊपर कर रहे हो, सो दैट इज यू आर डूइंग द क्वांटिटेटिव एनालिसिस। अगर आप किसी एनालिसिस चार्ट के ऊपर कर रहे हो, यानी कि कैंडल स्टिक्स चार्ट के ऊपर, सो दैट इज कॉल्ड द टेक्निकल एनालिसिस। एंड अगर आप कंपनी का फंडामेंटल देख रहे हो, यानी कि प्रॉफिट कितना हुआ, रेवेन्यू कितना हुआ, डेट कितना हुआ, सो दैट इज जनरली मीन दैट यू आर डूइंग द फंडामेंटल एनालिसिस। ओके, क्लियर? So, without any delay, we're just learning what is PCR ratio. So, PCR ratio को समझने के लिए you have to literally understand the option chain and change in OI. यानी option chain, you have to also understand option chain. So, before that, you should have to understand that what is open interest and change in open interest, right? So, open interest का मतलब होता है, आप यहाँ पर मिडिल में देख रहे हो, इसको स्ट्राइक प्राइस। हम अभी चार्ट पे हैं निफ्टी के चार्ट के। निफ्टी के चार्ट के अंदर ये जो स्ट्राइक प्राइस का डिफरेंस होता है ये होता है 50। ओके, ये जो पोर्शन आ रहा है यानी कि निफ्टी जहाँ पर है अभी भी, यानी कि 26,050। सो निफ्टी है अभी भी 26,046.95। तो ये बहुत ही करीब है, ये 26,050 और 26,046। सो दैट इज जनरली मीन दैट दिस इज द स्ट्राइक प्राइस विच इज कॉल द एम, यानी कि एट दी मनी। क्लियर? एंड यहाँ पर है कॉल साइट का मतलब होता है अगर आपका व्यू मार्केट को लेकर बुलिश है तो यू हैव टू बाय ओनली दिस साइट्स, एंड अगर आपको व्यू मार्केट के लेकर बेरिश है तो यू हैव टू बाय ऑन दी दिस साइड। एंड जो येलो वाला जो क्रीमिशा पार्ट है इसको बोला जाता है ITM, एंड ये जो वाइट वाला एंड यहाँ पर जो वाइट वाला पार्ट है इसको बोला जाता है OTM, यानी कि आउट ऑफ द मनी। क्लियर? So you have to now understand what is
ओ आई यानी कि ओपन इंटरेस्ट। ओपन इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है? इसको समझने के पहले यू हैव टू जस्ट अंडरस्टैंड दैट हमारा जो ऑप्शन ट्रेडिंग है ना, ये एक ज़ीरो सम गेम होता है। ज़ीरो सम गेम का मतलब होता है अगर आप आज पैसे अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर लूज़ किए हो तो किसी ना किसी बंदे ने ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर आज पैसा कमाया ही होगा, अगर वो निफ्टी 50 के अंदर ट्रेड कर रहा था एंड आप भी निफ्टी 50 के अंदर ट्रेड कर रहे थे। यानी कि बायर्स एंड सेलर्स को मिलकर होता है ऑप्शन ट्रेडिंग। सिर्फ बायर्स ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं कर सकते, सिर्फ सेलर ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं कर सकते। क्लियर? अगर आप किसी चीज़ को बेचे हो तो किसी ना किसी बंदे ने खरीदा ही होगा। इसको बोला जाता है मार्केट के अंदर लिक्विडिटी है क्या। यानी कि मान लो आप ऐसे कुछ स्टॉक के अंदर चले गए, मान लो आप चले गए मान लो यस बैंक के अंदर आप ट्रेड करोगे। यस बैंक के अंदर, यस बैंक के अंदर लिक्विडिटी नहीं है। इसका मतलब है अगर आप किसी ट्रेड को बाय किए हो तो वो अगर किसी बंदे ने सेल नहीं करेगा तो योर ऑर्डर विल नॉट एग्जीक्यूटेड। यानी कि हमको एंड हमारे को ऐसे किसी इंडिसेस या स्टॉक्स के अंदर ट्रेड करना चाहिए जिसके अंदर लिक्विडिटी हो, यानी कि हमारा ऑर्डर तुरंत एग्जीक्यूट हो जाए। क्लियर? सो नाउ अंडरस्टैंड दी व्हाट इज़ ओ आई। ओ आई का मतलब होता है ओपन इंटरेस्ट। यानी कि यहाँ पर आप स्ट्राइक प्राइस के अंदर यानी कि 26,050 के अंदर आप देख रहे हो कि ओ आई का वैल्यू आ रहा है 69,911। एक ऑप्शन सेलर को एक स्ट्राइक प्राइस पर एक लॉट सेल करने के लिए ये जो आ रहा है ना, 1,16,000, देन 1,11,000, 64,000, 1,28,000, 69,000, so that is generally shows as the lot size, that is generally shows that इतना लॉट इस स्ट्राइक प्राइस पर खड़ा हुआ है। एंड ऑप्शन सेलर को जनरली मार्केट के अंदर पैसा ज़्यादा लगता है। क्यों? क्योंकि ऑप्शन सेलर पैसे को क्रेडिट करता है एंड ऑप्शन बायर पैसे को डेबिट करता है। यानी कि ऑप्शन क्रेडिट के ऑप्शन सेलर या ऑप्शन राइटर के पास पैसा आता है एंड अगर आप ऑप्शन बायर हो, ऑप्शन बायर को मार्केट के अंदर कम पैसा लगता है ट्रेडिंग करने के लिए, लेकिन ऑप्शन सेलर को मिनिमम टू मिनिमम आप पकड़ लो 1 से 1.5 लाख रुपए लगेगा एक लॉट सेल करने के लिए। एंड यहाँ पर लॉट साइज खड़ा हुआ है 69,911। इफ़ यू कैलकुलेट देन यू विल जस्ट फाइंड दैट 69,111 मैंने कितना बोला था, एक लॉट सेल करने के लिए रिक्वायर्ड अमाउंट है 1 लाख रुपए। तो यू हैव टू जस्ट सिंपली मल्टीप्लाई दिस काइंड ऑफ लॉट साइज विद 1 लाख, तो यू विल सी दैट इतना पैसा इस स्ट्राइक प्राइस पर सिर्फ ऑप्शन सेलर ने लगाया हुआ है। क्लियर? पैसा देख लो आप। एंड हम अगर मैंने पहले बोला था कि ऑप्शन अगर किसी बंदे ने सेल किया है तो किसी ना किसी बंदे ने खरीदा ही होगा। देन यहाँ पर आप देख सकते हो कि एल टी पी इसका मतलब होता है लास्ट ट्रेडेड प्राइस। सो यू विल जस्ट सी दैट फॉर 84.15 इनटू ये लॉट साइज यानी कि 69,111, यानी कि इतना पैसा लगा हुआ है सिर्फ ऑप्शन जो बाय किए हैं उसके साइड एंड में जो पहले दिखाया था उस अमाउंट ऑफ मनी लगा हुआ है जो ऑप्शन सेल किया है। यानी कि पैसा जहाँ पर ज़्यादा लगा होता है मार्केट जनरली उसी दिशा में मूव करता है। क्लियर? So in this video we are just simply going through what is the PCR ratio as the simplest way possible. So हम ये देख ले कि ओपन इंटरेस्ट क्या होता है। आई थिंक इट इज़ क्लियर नाउ टू यू। आज तो अब हम देखेंगे कि चेंज इन ओपन इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है। आपका जो NSE होता है एंड ऑल्सो BSE प्रोवाइडेड डेटा आफ्टर 3 मिनट, यानी कि मार्केट अगर आप लाइव मार्केट के अंदर ट्रेड करते हो तो 3 मिनट के बाद ये जो पेज होता है ये रिफ्रेश होता है। यानी कि 3 मिनट आपका NSE टाइम लेता है इस ऑप्शन चेंज इन ओपन इंटरेस्ट एंड LDP का प्राइस ये सब कैलकुलेट करने के लिए। क्लियर? सो यानी कि मार्केट अगर लाइव होता तो मैं यहाँ पर दिखा सकता
कि यहाँ पर 69,911 ये जो प्राइस है, ये जो स्ट्राइक प्राइस 2650 के अंदर इतना लॉट साइज खड़ा हुआ है, एंड दिस लॉट साइज यानी कि 2482, दिस लॉट साइज ऑल्सो एडेड इनटू दैट स्ट्राइक प्राइस, राइट। सो यानी कि यहाँ पर ऑप्शन सेलर को और भी पैसा लगा रहा है, एंड यहाँ पर आप देख सकते हो कि -25,333। सो यहाँ पर इसका मतलब है कि यहाँ पर ऑप्शन ओपन इंटरेस्ट इतना यानी कि 1,16,904, एंड ऑप्शन सेलर ने इतना लॉट अभी भी बेच दिया, यानी कि इस स्ट्राइक प्राइस पर ऑप्शन सेलर का जो पैसा है वो वीक है, यानी कि यहाँ पर कंटिन्यूअस खरीदारी आ रहा है। यू कैन अंडरस्टैंड दैट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। सो यानी कि इसको बोला जाता है ओपन इंटरेस्ट, एंड इसको बोला जाता है चेंज इन ओपन इंटरेस्ट। वो जनरली आपको ओपन इंटरेस्ट के ऊपर पीसीआर रेशियो कैलकुलेट करना चाहिए, लेकिन यू शुड ऑल्सो कैलकुलेट ऑन द चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, जो आपको ज़्यादा बेटर और रेलिवेंट आपको डेटा देता है। ओके, सो we just generally calculate this open interest and PCR ratio in that strike price only 26,50 and 26,100. Okay, so let's calculate it. And also on the side of put side, यानी कि PCR का फुल फॉर्म होता है पुट कॉल रेशियो, यानी कि पुट साइड का चेंज इन ओपन इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय कॉल साइड का चेंज इन ओपन इंटरेस्ट। ओके, सो यहाँ पर अगर आप देखोगे सेम स्ट्राइक प्राइस पर 26,050 के अंदर इतना लॉट साइज खड़ा हुआ है, एंड दिस लॉट साइज ऑल्सो एडेड। ओके, सो आई जस्ट जनरली कैलकुलेट इट, लेट्स कैलकुलेट। देन आपका इस स्ट्राइक प्राइस पर यानी कि 26,050 के अंदर, यानी कि यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है 56,812 प्लस मैंने क्या बोला था कि ये लॉट साइज और ऐड हुआ है, यानी कि 53,226. Okay, so 1,07,138. Let's write it down. So 1,07,138 on the strike price of put. Okay, तो अब हम देखेंगे कि 26,100 के अंदर क्या आता है। सो 26,100 पे आप देख सकते हो कि 44,653 प्लस 30,530, सो ये आ रहा है 75,138, एंड ये अगर आप सम करें जो हमारे पिछले निकाले थे हम, सो 107,138, सो दिस approximately come that 182,321. Let's write it down on somewhere. So ये आ गया हमारा पुट साइड का जो दो स्ट्राइक प्राइस पर हम जो रेशियो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट का जो हम रेशियो निकाल रहे थे। ओके, क्लियर। एंड दिस साइड वी ऑल्सो कैलकुलेट दिस ऑन द पुट साइड। सो यहाँ पर आ रहा है 69,911 प्लस 24,820, okay, which is approximately come that 94,731. Let's write it down on somewhere, and also you have to calculate that 1,05,640 माइनस करना पड़ेगा 24,936, यानी 86, यानी कि 86,628. Let's sum it with the previous value. Sorry, 94,731, यानी कि ये आ रहा है लगभग आप देख रहे हो 181,359, एंड ये हमारा आ गया है कॉल साइड का, एंड वी कैन एंड वी ऑल्सो कैलकुलेट ऑन द पुट साइड। सो अगर हम ये डिवाइड कर देते, यानी कि पुट साइड का बाय कॉल साइड का, पुट साइड का हमें निकाले थे 182,321 डिवाइडेड बाय 181,359,
359. So this is approximately comes 1.005, यानी कि आप एक पकड़ लो। एक का मतलब होता है, मैं आपको ये एक रूल दे रहा हूँ, ये आपको हमेशा याद रखना है। अगर पीसीआर रेशियो 1.5 से ऊपर आए तो मार्केट इधर से बुलिश सिग्नल आपको दे रहा है, यू कैन ट्रेड ऑन द बुलिश साइड। क्लियर? एंड अगर मार्केट के व्यू 0.75 से नीचे आ रहा है तो दिस इज ऑल्सो दिस सिग्नल ऑफ द बेरिश सिग्नल, यानी कि आप इधर से मंदी खेल सकते हो। क्लियर? एंड अगर मार्केट 0.75 टू 1.25 के अंदर मूव कर रहा है तो मार्केट इज इन द साइड ऑफ साइडवेज, यानी कि मार्केट अब साइडवेज चलेगा। आई थिंक दिस इज टोटली क्लियर टू यू। एंड आई एम जस्ट ट्राइंग दैट आपको इस वीडियो के अंदर पीसीआर रेशियो का एकदम बेसिक टू एडवांस, एडवांस तो नहीं हुआ लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझाने का। तो आई होप यू guys get it. So if you understand it, give thumbs in the comment section, and I will make another video if any further query comes. Thank you for watching. Bye bye.